नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक अपने स्थापना के 7 दशक यानी 70 साल का सेलिब्रेशन कर रहा है। 1 जुलाई को 1955 में उनका ये स्थापना हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना। आज ये जो स्टेट बैंक इतना बड़ा स्वरूप में दिखता है, वो किस प्रकार से बना और क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास सिर्फ 70 साल का है? ऐसा नहीं है। तो उसी इतिहास के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे और आप तक उस जानकारी को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 19वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार करने के लिए आई, तो उनको लगा कि भाई यहाँ पर उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए उनको बैंकिंग की ज़रूरत थी। तो 2 जून 1806 में उन्होंने बैंक ऑफ कलकत्ता का स्थापना करवाई और फिर 2 जनवरी 1809 में उसको बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया। वैसे ही 15 अप्रैल 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है। 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है और बैंक ऑफ मद्रास में 3 और बैंक जो थे, कर्नाटक बैंक और वहाँ के जो साउथ के बैंक थे, उनको मर्ज कर दिया जाता है। और 27 जनवरी 1921 को ये बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को बंगाल बैंक में मर्ज कर दिया जाता है और उसको इंपीरियल बैंक बना दिया जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब 1861 से पहले तक ये 3 जो बैंक थे, इनको अपनी देश की करेंसी छापने का भी अधिकार दे रखा था। ये नोट छापने का काम भी करते थे। यानी 29 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। उसके बाद हमें पता है कि 1947 को देश आज़ाद होता है, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया काम करता रहा। लेकिन 30 अप्रैल 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है। लेकिन ऑफिशियली जो स्थापना है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को की जाती है। उनका स्वरूप बनाया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बनता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बनने के बाद सितंबर में 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट बनता है और उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद सब्सिडरी ग्रुप में सबसे पहले आता है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, ये सब्सिडरीज के रूप में स्टेट बैंक के साथ को काम करना शुरू करते हैं। स्टेट बैंक का विकास होता जाता है। स्टेट बैंक एक बड़ा स्वरूप लेता जा रहा। 2000 इस बीच में स्टेट बैंक में अगर आप देखा जाए तो आज तक लगभग 22 बैंकों को स्टेट बैंक के अंदर मर्ज किया जा चुका है, चाहे वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनने के बाद भी कुल लगभग 22 बैंक इसमें सम्मिलित हो गए। नरसिम्हन कमेटी के बाद बैंकों के मर्जर की शुरुआत होती है। 2008 में सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को स्टेट बैंक के अंदर मर्ज किया जाता है। फिर 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और 2017 में बाकी बचे 5 जो सब्सिडरी थी, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक मैसूर, स्टेट बैंक ट्रावनकोर, इन सब बैंकों को और एक महिला बैंक जो है भारतीय महिला बैंक 2013 में बनता है, उसको भी मर्ज कर दिया जाता है। 2017 में 6 बैंक और सब्सिडरी के स्टेट बैंक में सम्मिलित हो जाते हैं और स्टेट बैंक एक विशाल स्वरूप ले लेता है। तो आज जो स्टेट बैंक हमें इतना स्वरूप दिखता है, लगभग 22,500 ब्रांचेस हैं, 29 देशों में 241 फॉरेन में भी ब्रांचेस हैं। जहां 1955 में बनने के समय 480 ब्रांचेस थी, आज 22,500 ब्रांचेस के साथ बड़ा एक
वटवृक्ष स्टेट बैंक बन चुका है। आज स्टेट बैंक का जो बिजनेस है, अगर उसके एडवांसेस देखे जाए तो लगभग 42 लाख करोड़ है और डिपॉजिट लगभग 54 लाख करोड़ का है। 2,40,000 के करीब वर्क फोर्स के साथ स्टेट बैंक जो है पूरे देश में सर्विस दे रहा है। कुछ समय पहले तक जहां पर भी कोई बैंक नहीं होता, दूर दूर तक स्टेट बैंक की ब्रांच जरूर मिल जाती थी। आज स्टेट बैंक एक बहुत बड़े वट वृक्ष के रूप में बन चुका है। और आपकी जानकारी में ये लाना था कि ये सिर्फ 70 साल या 7 दशक का बैंक नहीं है, ये 200 साल से पुराना इसका इतिहास है। कुछ शब्दों में मैंने उस इतिहास को आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।